अब तक आपको सिर्फ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की देखने को मिली थी, लेकिन बाइक्स में जैसे अलग अलग सीसी का इंजन देखने को मिलता है, वैसे ही चार्जर्स में भी वैरायटी आ गई है। कुछ राइम तो हुआ नहीं, लेकिन मुझे भी लगा ही था। बात करते हैं, स्टार्टिंग में आपको 5 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती थी या उससे भी कम, और आप तब भी बहुत खुश थे। लेकिन आज आपको जब 240 वाट की फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, और कई लोगों को ये भी कम लगती है। ओप्पो ने इसे लॉन्च किया है अपने फ़ोन के साथ, और यही मेन हाईलाइट है उस फ़ोन की। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, क्या नाम है उस फ़ोन का। इस चार्जर को आप नॉर्मल सर्किट बोर्ड में तो लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना करंट फ्लो होगा तो वो जल जाएगा। और कंपनीज़ ने इसका ट्रेंड सेट ही कर दिया है। हम उनसे बड़ा चार्जर लेके आएंगे। क्या है ऐसा इनमें? क्या इससे बैटरीज तो ख़राब होगी या नहीं होगी? अब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो पहले फीचर्स फ़ोन ही देखने को मिलते थे, जिनमें आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। सिर्फ मेमोरी कार्ड में जो गाने या रेडियो, उन्हीं को सुन सकते थे और कॉल वगैरह रिसीव कर सकते थे। उनको इतना चलाते थे, फिर भी बैटरी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, जबकि बैटरी भी उनमें छोटी होती थी। फीचर्स फ़ोन में ऐप लिमिटेड होते थे जो काउंटेड बैटरी यूज़ करते थे। और फिर एंड्रॉयड का जन्म हुआ, और फीचर्स लोडेड होने के कारण इनकी बैटरी ड्रेनेज तो ज़्यादा होगी ही। पहले जावा और एंड्रॉयड फ़ोन्स में छोटी बैटरी भी बैकअप सही देती थी। इसी ड्रेनेज को दूर करने के लिए एंड्रॉयड में बड़ी बैटरी इम्प्लीमेंट की जाने लगी, लेकिन अब 5000 mAh की बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 वाट से कितने घंटों तक लगे रहोगे। यहीं से फास्ट चार्जिंग का इजाद हुआ, और फिर 10 वाट, 15 वाट करके बढ़ते गए। अब 18 वाट क्वालकॉम की क्विक चार्ज 2.0 में देखने को और यही टेक्नोलॉजी लोगों को सबसे फास्ट लगने लगी। इसके बाद तो कंपनीज रुकी ही नहीं, भागती ही रही, जिसको स्टार्ट 2014 में ओप्पो ने किया था वूक चार्जर से। और डार्ट चार्जिंग 20 वाट की डैश क्विक, पता नहीं क्या क्या नाम आ गए थे। फिर तो इनका कंसेप्ट तो सेम था, लेकिन अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने चार्जर निकालने शुरू कर दिए थे। इससे फ़ोन भी जल्दी चार्ज होता था, एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता था, हीटिंग रिडक्शन किया गया था, जिससे मार्केट में ये पॉपुलर होती चली गई। अब सभी कंपनीज अपने अपने चार्जर को हाईलाइट करने लगी। अब 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन ओप्पो कहाँ मानने वाली थी। फिर से 2016 में वूक को सुपर वूक बना दिया, जिसमें 20 या 30 नहीं, सीधा 50 वाट फास्ट चार्जिंग इंट्रोड्यूस की गई। ये 2500 mAh की बैटरी को 15 मिनट में चार्ज कर देती थी, जिसमें दुनिया वालों को सरप्राइज कर दिया। मेन रेस तो यहीं से स्टार्ट हुई थी। पहले तो वार्म अप था, सभी कंपनीज अब इसी में जुट गई थी। अब सभी कंपनीज ने अपना फास्ट चार्जर इंट्रोड्यूस किया, एटलीस्ट सैमसंग को छोड़कर, शायद लाइक वीवो 55 वाट फास्ट चार्जर, ओप्पो ने खुद का 65 वाट चार्जर बना दिया था। चार्जर में तो बाजी मार गई ओप्पो। शाओमी ने 100 वाट का फास्ट चार्जर फिर से बना दिया, आईक्यू ने 120 वाट का बना दिया, और एक मास वेराइटीज़ में स्मार्टफोन मिलने लगे हैं आपको। चार्जिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो अब बैटरी इतनी फास्ट नॉर्मली तो चार्ज होगी ही नहीं, इसलिए 2 पार्ट्स में बैटरी को डिवाइड कर दिया गया, जिनको पैरेलली चार्ज किया गया, ताकि वो जल्दी से जल्दी चार्ज हो सके। और पिछले 2-3 सालों से फास्ट चार्जिंग का इतना क्रेज हो गया है कि कंपनीज लिटरली पागल हो गई है इसके पीछे, और खुद को आगे दिखाने के लिए कंपटीटर कंपनी से 1 वाट ज़्यादा का चार्जर बनाती है। शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कंपनीज बच्चों की तरह ही खुद को बड़ा बताने के लिए कोशिश करती रहती है। अब ऐसा करते करते 100, 120, फिर 160, और फिर अब 240 वाट की फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिल रही है। अब कंपनीज चाहती है वो उनसे 1 मिनट और कम करके टाइम अपने फ़ोन को चार्ज करे, एंड दैट्स टोटली क्रेजीनेस। ऐसा पहले भी हो चुका है, आपको शायद याद नहीं। कैमरा सेंसर के टाइम पर स्टार्टिंग में आपको 5 मेगापिक्सल का, फिर 12 मेगापिक्सल, फिर 13, 20, और फिर 48, 64, और अब 108, और कहीं पर अब Xiaomi में आपको 200 मेगापिक्सल का एक बड़ा कैमरा देखने को मिलेगा। और एक बात बताऊं, नोट सिस्टम, पंच होल, अब बोलोगे स्क्रीन रेशो बढ़ाने के लिए ऐसा किया था, दैट्स ओके, बट भेड़ चाल। अब कंपनीज इससे पीछे तो पड़ी है, लेकिन उनको फ़ायदा क्या है इससे? इनके फ़ोन चार्जिंग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। Xiaomi 11i हाइपर चार्ज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बिक रहा है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है बेस्ट स्मार्टफोन, तो आप जाकर देख सकते हैं।
तो प्रॉफिट तो होता है कंपनीज़ को, अपना चार्जर वाट के नाम से प्रमोट करती है। यहाँ सभी कंपनीज़ के चार्जर स्टैंडर्ड अलग मिलते हैं, इनमें क्रॉस कंपैटिबिलिटी नहीं होती। अब इससे बैटरी डैमेज हो सकती है या नहीं? क्या आपको पता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 ब्लास्ट हुआ था? हाँ, वन प्लस भी हुआ था। इन्हीं इंसिडेंट को देखते हुए कंपनीज़ थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती है और टेस्टिंग और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ बैटरी में ग्रेफाइन यूज़ होता है और एक्सटीरियर प्रोटेक्शन भी यूज की जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर फ़ोन का टेम्परेचर और चार्जर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो फुल स्पीड में चार्ज नहीं होता। ये ऑटोमेटिक फीचर दिया जाता है ताकि फ़ोन को ठीक रखा जा सके, बैटरी हेल्थ इससे बिगड़े ना और उन्हें भी ठीक रखा जा सके। ये आपके लिए सेफ तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूसेज में देखते हैं ओप्पो 240 वाट चार्जर सिर्फ 9 मिनट में 0 to 100 हो जाता है। अब बैटरी बैकअप और बैटरी का सही से इम्प्लीमेंटेशन अगर कंपनीज और करे तो ये देखने वाली बात हो जाती है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।